अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको ईमान की सलामती के साथ आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। दुनिया में इंसान परेशान भी रहता है, खुश भी होता है। कभी अच्छाई मिलती है तो कभी बुराई मिलती है। कभी हालात अच्छे हो जाते हैं तो कभी हालात बुरे हो जाते हैं। कभी इंसान बीमार है तो कभी सेहतमंद हो जाता है। कभी मुआशी तौर पर ठीक ठाक होता है और कभी माशी तौर पर इंसान कमतर होने लगता है। कभी अमीर है तो कभी गरीब है। कभी माल की रेल पेल है तो कभी माल से हाथ खाली है। तो ये हालात इंसान की ज़िंदगी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन जब भी जो भी मिले उस पर राज़ी रहना ये कमाल है, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह ही दे सकते हैं। तो इस वजह से जो मिले उस पर राज़ी हो जाना ही बेहतर है। लेकिन आज आपको एक ऐसे अमल की तरफ रहनुमाई करूँगा, इंशाअल्लाह आपको माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह आपको जो है उससे मज़ीद अता फरमाएंगे। ये अमल बड़ा ख़ास है। दो नाम हैं अल्लाह करीम के और उन दो नामों का वजीफ़ा है, एक अल्लाह का सिफाती नाम है और एक अल्लाह का ज़ाती नाम है। तो वो नाम क्या है? एक है या अल्लाह और दूसरा है या रज़्ज़ाक़। या अल्लाह जो है ये अल्लाह का ज़ाती नाम है और या रज़्ज़ाक़ ये अल्लाह का सिफाती नाम है। ये नहीं कि ये अल्लाह की जो ज़ात है उसकी ये सिफत है कि वो अपने बंदों को रिज़्क देती है। तो जब इस नाम का तकरार किया जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको रिज़्क से माला माल फरमाएंगे। चूँकि अल्लाह पाक अपने बंदों से प्यार करता है, यहाँ तक कि वो ईमान न लाने वाले लोगों से को भी अल्लाह पाक रिज़्क अता फरमाते हैं, उनसे भी रिज़्क को नहीं रोकते। तो जब एक ईमान वाला बंदा उसकी उस सिफत को पुकारेगा, उसकी ज़ात के ज़ाती नाम के साथ उसकी सिफाती नाम को पुकारेगा, तो यकीनन अल्लाह पाक उस पर अपने रिज़्क के दरवाज़े खोल देंगे। क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक मुशरिकों को भी रिज़्क अता फरमाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या एक मशहूर है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो अपने साथ एक मेहमान को बैठा कर खाना खाया करते थे। अगर मेहमान ना होता वो उस वक़्त तक खाना तनावल नहीं करते थे। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक मेहमान उनके यहाँ, वो मुशरिक था, वो आ गया। वो खाना खा रहा था तो उसने मुँह में नवाला डाला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रोक दिया। उसको कहा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। तो उसने कहा कि मैं तो अल्लाह को जानता ही नहीं हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको वहाँ से उठा दिया और खाना खींच लिया। तो ये बात जो थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नागवार गुज़री। जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। उन्होंने आकर कहा कि इस बंदे ने 70 साल हो गए हैं, ये अल्लाह का नाफरमान है, मुशरिक है, अल्लाह ने इसकी रोज़ी बंद नहीं की, तो आपने इसको खाने से इनकार क्यों किया? तो उस वक़्त फिर उन्होंने उसको दोबारा बुलाया और बैठा के साथ खाना खाया। तो उसको कहा कि आ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेरे लिए ये पैगाम आ गया है और आपको खाना खिलाया जाएगा। तो उसने कहा कि जो आपका अल्लाह है वो इतना अजीम है कि वो मैं ना मानने के बावजूद जो मेरी सिफारिशें आपसे करवा रहा है मुझे रोटी देने की, तो वो कितना अजीम अल्लाह है। तो इस वजह से उसने कहा कि उस रब का कलमा मुझे भी पढ़ाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया और वो शख्स मुसलमान हो गया। तो ये चीज़ है कि रिज़्क के दरवाज़े अल्लाह करीम सब पे खोल देंगे। उसके ये दो नाम या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ दिन तक और बल्कि ज़िंदगी का मामूल बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये पढ़ा जाए तो बेहतर होगा। हर रोज़ बाद नमाज मगरिब आपने 500 मरतबा या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है, लेकिन इससे कबल 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। फिर सजदे में जाकर अल्लाह करीम से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे ऊपर रिज़्क के जो दरवाज़े हैं वो खोल दे और मेरे लिए रिज़्क में कशादगी क्या पैदा फरमा और रिज़्क में बरकतें पैदा फरमा। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अमल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से रिज़्क मिल रहा है, आपकी सोच से बाहर है। अल्लाह पाक वहाँ से रिज़्क देंगे जहाँ से आपका वहम गुमान भी नहीं होगा। इस अमल को अपने अमल में लाएँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।